ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देखा अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टडी करने जाने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र। तो एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आप जैसे ही घर पे टॉर्च ऑन करोगे या ट्यूबलाइट ऑन करोगे, तो वो ट्यूबलाइट होगी या टॉर्च होगा, वो सभी डायरेक्शन में फैलेगा वहाँ पे। ओके, वो डाइवर्ज होगा, सभी डायरेक्शन में वो फैलेगा। पर जैसे कि सपोज कि आप लोग लेजर लाइट ऑन करते हो तो एक पतला सा बीम दिखेगा और सामने एक छोटा सा स्पॉट दिखेगा, मीन्स वो लाइट क्या नहीं हो रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो यहाँ पे ही आपको दिख रहा है। वहाँ पे दूसरे बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखेंगे कि लाइट रेज कैन पास थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस तक लाइट पास हो रही है, अंडर वाटर भी वो बहुत डिस्टेंस तक जा सकती है। तो ये सभी डिफरेंस आप लोगों ने आई थिंक सो देखे होंगे, वहाँ पे महसूस किए होंगे वहाँ पे। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? तो क्या है वहाँ पे कि जो लेज़र लाइट ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट आ रही है, बराबर। तो आगे के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ओके, और लेज़र लाइट को रन करवाने के लिए, लेज़र लाइट को एमिट करवाने के लिए कौन सा एमिशन होना चाहिए? स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। वो हम लोगों ने देखा था आगे। नाउ वी आर टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। तो एज पर दिस लिस्ट, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है लेजर का वो रहेगा, इट इज हाईली कोहेरेंस बीम ऑफ लाइट। इट इज हाईली कोहेरेंस। तो ये हाईली कोहेरेंट बीम आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 12th के अंदर वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स करके दोनों चैप्टर थे, उसके अंदर बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि कोई भी दो सोर्स एक दूसरे को किस तरह से कोहेरेंस, हम दोनों सोर्स को, सोर्स 1 एंड सोर्स 2 को किस तरह से कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था अगर वो दोनों सोर्स के फेज एंड फेज डिफरेंस दोनों सेम होंगे तो वो दोनों सोर्स को हम बोलते थे कोहेरेंट एक दूसरे के हिसाब से। बट यहाँ पे हम लोग एक सिंगल सोर्स की बात कर रहे हैं और सिंगल सोर्स मीन्स लेजर लाइट। तो लेजर लाइट के अंदर से जो लाइट का बीम निकलेगा, रेस का बीम निकलेगा, वो बीम जो जा रहा है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल का फेस डिफरेंस, मोमेंटम, डायरेक्शन एंड एनर्जी, ये सभी कुछ सेम होगा। तो ये टाइप को जो लेजर बीम होता है यहाँ पे, सॉरी, ये टाइप के जो लाइट बीम होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कोहेरेंट, इट इज हाईली कोहेरेंट। इट मीन्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल इन अ light beam having the same phase difference, energy, momentum and all that are same, then we can consider this type of light source is highly coherent. Is that clear? So laser light को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? इट इज अ हाईली कोहेरेंस, मीन्स उसके अंदर से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो सभी का सब कुछ, मीन्स एनर्जी, मोमेंटम, डायरेक्शन, फेज सब कुछ सेम होगा। ओके, पोलराइज्ड भी होगा, वो सभी बीम पोलराइज्ड भी निकलेंगे, बरोबर। वो कैसे निकलेंगे वो देखते हैं आगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसका वो रहेगा, इट इज हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट। सो व्हाई इट इज हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट? तो जैसे मैंने आगे ही आपको बोला कि जैसे आप लेजर लाइट को ऑन करोगे, ओके, तो सामने वॉल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको एक छोटा सा स्पॉट दिखेगा। यस, तो जैसे कि जितने भी रेडिएशन जा रहे हैं, जितने भी रेज जा रहे हैं वहां पे, वो सभी कहाँ पे फोकस हो गए? तो आप लोग बोले वो छोटे से स्पॉट के ऊपर ही फोकस हो गए, क्योंकि लाइट डाइवर्स तो हो नहीं रही है, फैल तो जा नहीं रही है। जैसे कि टॉर्च हर एक डायरेक्शन में फैल रहा है वैसे तो जाएगी नहीं। तो सभी रेज कहाँ पे फोकस हो गए? एक छोटे से स्पॉट के ऊपर। इट मीन्स जितने भी रेज जा रहे हैं वो वहां पे फोकस हो रहे, मीन्स वहां पे एनर्जी का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होगा, वहां पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर जितना हम फोकस कर सकते। तो सोचो इतने छोटे से एरिया के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जी को फोकस कर रहे हो, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो? आप लोग कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस हार्डनिंग, मटेरियल प्रोसेस, सभी चीजें कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाई इट इज हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट, मीन्स उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू कोहेरेंस नेचर। लेजर लाइट कोहेरेंट है, दैट इज वाई उसका इंटेंसिटी भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और स्टिमुलेटेड एमिशन से बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे वहां पे, और वो सभी फोटोन का फेज डिफरेंस वो सब सेम होने वाला है, बराबर। कैसे निकलेगा वो आगे लेजर के अंदर स्टडी करेंगे हम लोग। ओके,
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसका रहेगा इट इज हाईली डायरेक्शनल। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि इट इज अ कोहेरेंस बीम ऑफ लाइट, तो कोहेरेंस के अंदर हम लोगों ने बोला ऑलरेडी कि फेस डिफरेंस से डायरेक्शन सेम रहेगी। तो जितने भी लाइट रेज निकलेंगे, जैसे ट्यूबलाइट के अंदर फैल रहे, टॉर्च के अंदर फैल रहे, वैसे यहाँ पे नहीं फैलेगा। जैसे कि आप कोई भी टॉर्च, ऐसे कोई टॉर्च ऑन करोगे तो लाइट ऐसे फैलेगी, बट जब आप लेजर लाइट को ऑन करोगे यहाँ से तो लाइट ऐसे जाएगी। यस, थोड़ा तो स्प्रेड होगा वहां पे, थोड़ा तो लाइट के अंदर एंगुलर स्प्रेड हो रहे, बट वो एंगुलर स्प्रेड जो हो रहा है वहां पे, वो एंगुलर स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं होगा कंपेयर टू टॉर्च, बराबर। लेजर लाइट थोड़ा स्प्रेड तो होगी, मीन्स आप 1 मीटर ले लो डिस्टेंस जाएगी तो 1 mm जितना टोटल एंगुलर स्प्रेड हो सकता है वहां पे। इज दैट क्लियर? बट इट इज नेग्लिजिबल। इट मीन्स we can consider it is highly directional, or due to this highly directional nature it can travel very long distance, और वहां पे एनर्जी कंटेंट भी ज्यादा मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसका, इट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो ऑब्वियसली मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल कलर, बराबर। तो ये सब क्यों मिल रहा है? तो ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू द हाईली कोहेरेंस बीम ऑफ लाइट, क्योंकि फेस डिफरेंस सेम होगा, वेवलेंथ सेम होने वाली, और सपोज के वेवलेंथ सेम होगी तो वी कैन कंसिडर इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि ट्यूबलाइट, व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है तो व्हाइट कलर के अंदर तो बहुत सारे कलर हो गए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैनी वेवलेंथ होगी, बहुत सारे कलर्स निकलेंगे, मीन्स इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। बट लेजर लाइट के अंदर जो लाइट निकलेगी हैविंग ए सिंगल वेवलेंथ। ओके, नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स होता है उसकी वेवलेंथ का जो स्प्रेड होता है वो भी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होता है। बट जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक वर्ड हर बार लिख रहे हैं, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, इट मीन्स जो लेजर का जो रेंज रहेगा, लेजर लाइट का जो रेंज रहेगा वो ओनली होगा 1 नैनोमीटर का स्प्रेड रहेगा वेवलेंथ का। दैट इज व्हाई वी कैन कंसिडर इट इज अ हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थियोरी पर्पस एज वेल एज द प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर भी बहुत सारी बार हम लोग पूछते कि फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का, ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अगर ऐसे सीधा ना पूछे तो हम लोग कभी कभी क्या पूछते हैं टीचर्स कि चलो डिफरेंस बता दो नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट के बीच में। तो आपको यही बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है लेजर का। अगर वो आप लोग एक्सप्लेन कर देते हो तो ये सभी का आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, ऐसा हम लोग समझेंगे। तो क्या याद रखोगे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर? इट इज हाईली कोहेरेंस, इट इज हाईली इंटेंस लाइट, इट इज हाईली डायरेक्शनल, सेम डायरेक्शन में जाती है, एंड इट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।